बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वर्कशॉप की पहले मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार बात बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आए कि ये वर्कशॉप क्यों रखी गई और किस बुनियाद पे जो मैंने इसे पिक किया। हालांकि ये आखिरी हमारी वर्कशॉप थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए पिक किया, दो बातें हैं। एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर, अच्छा पहले जितनी भी हमारी वर्कशॉप हुई हैं आपने देखा, डिसीजन मेकिंग, पीपल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी तलाश, सब किस पे निर्भर थी? अपने अंदर की साथ, यानी एक स्किल, लाइफ की स्किल थी जिसे सीखना था, हमने उस पर बात की। लेकिन आज की जो वर्कशॉप है वो एक डिबेट के ऊपर है, जॉब वर्सेस बिजनेस के ऊपर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ रहे हैं, 16-16 साल की तालीम लोग हासिल कर रहे हैं। लड़का इसलिए कि मेरी जॉब लगे, लड़की इसलिए कि मेरा रिश्ता अच्छा हो। सही बात है। और बिजनेस का, मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स भी मुतारिफ करवाने के बावजूद भी हम लोग बिजनेस को नहीं टच कर पाते। लेकिन आज मैं आपको बिजनेस की उस दुनिया में लेके जाऊंगा जब बिजनेस समझें स्टार्ट हुआ था, जब लोगों ने कामयाबी पे कि कैसे कोई भी शख्स अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे लिखना ना आता हो, फिर भी वो दुनिया का नंबर 1 इंसान अमीर कैसे बन सकता है, इस पे लेके जाऊंगा एक किताब के जरिए से। ये कहानी है जी 90-100 साल पुरानी कहानी है। एंड्रयू कार्नेगी नामी एक शख्स था, पहले आप उसकी कहानी जाने। वो, आप ये समझे कि आज जैसे बिल गेट थे उस ज़माने में वो था, लेकिन वो बना कैसे? वो एक मज़दूर का बच्चा था। 1860 के अंदर वो स्कॉटलैंड से शिफ्ट हुए। उसके माँ बाप बहुत गरीब, वहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया। यूएस से शिफ्ट हुए अमेरिका के अंदर। वहाँ क्या किया, एंड्रयू कार्नेगी बहुत छोटा सा था, जॉब पे लग गया। छोटी मोटी जॉब करते करते करते, मजदूर का बेटा, खुद मजदूर करते करते करते, सीखने की बड़ी तलब थी, आगे बढ़ने का जज्बा इतना था जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो हर इंसान से सीखता था। सीखना उसने कैसे शुरू किया, इस पे भी कहानी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कभी बड़ा इंसान बनता है उसके पीछे कहानियां बड़ी होती हैं। तो मैंने उसकी ना खोज के कहानियां निकाली हैं, पहले सारे इंटरव्यू सब कुछ। उसकी कहानी ये है कि उसके सामने ना इसके पड़ोसी था, उसका नाम था एंडरसन, मिस्टर एंडरसन। वो क्या करता था कि कोई भी वो किताबें पढ़ता था, पढ़ा लिखा इंसान था। तो वो देखता था ये बच्चा है, तो वो जो किताब पढ़ता था ना, पढ़ने के बाद इसको देता था। एक दिन क्या करता है, ये जो कार्नेगी होता है, उसके घर जाता है, वो देखते उसकी किताबें, लाइब्रेरी, मतलब घर के अंदर लाइब्रेरी। अब ये कब की बात है? 1900 नहीं, 1870 की बात है। 1900 में तो जाके वो बना था। 1870 के अंदर जब वो ये देखता है कि भाई एक बंदा है और उसके घर किताबें और वो पढ़ता है, मुझे भी देता है, तो यार ये कितनी ज़बरदस्त बात है। उसी टाइम उसने ना सोच लिया कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं मैट्रिक, समझो मैट्रिक तालीम थी उसके हिसाब से उस समय थी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पढ़ सकता नहीं हूँ, पैसे नहीं है, बहुत गुर्बत है, लेकिन मैं इससे किताबें लेके पढ़ सकता हूँ। और जब मैं कुछ बड़ा इंसान बनूंगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला क्या बनाऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा। ये उसका शौक उसी ज़माने में बचपन से आ गया। खैर वो पढ़ता रहा बड़े बड़े लोगों के साथ, यानी कि वो उसने ताल्लुकात बनाए, कैसे काम कर करके छोटे मोटे। अब वो काम करने में इतना ज़बरदस्त था कि आस्ता आस्ता जिस कंपनी में वो लेबर के तौर पे गया था, सुपरवाइज़र बना, मैनेजर बना, करते 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 एक वक्त आया उसकी ने अपनी इंडस्ट्री खोल ली बहुत जल्दी, जवानी के अंदर। जब इंडस्ट्री खोली तो जी एकदम से नई दुनिया के सामने थी कि इसने, लड़के ने एक चीज़ खोली। अच्छा, इंडस्ट्री से बात भी स्टील की थी, क्योंकि हम लोग मेटलर्जी, हमें पता होगा ये तब की बात हो रही, तभी स्टील मुतारिफ इसी ने करवाया। इसने कहा कि जो ब्रिज है ना, ब्रिज, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी शख्स पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दिमाग लगा के अमीर हो सकता है। इसने कहा जो ब्रिज है ना, उस टाइम वो बनते थे ये गारे से, मिट्टी से। और सुनिएगा, उस टाइम ये ज़माना ऐसा था कि हर 4 में से एक ब्रिज गिर जाता था, हर 4 बनने में से एक लाजमी गिर जाता था। और इसकी मापने का तरीका क्या था? टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी, हाथी को चलाया जाता था। अगर हाथी उस से चल जाता था तो इसका मतलब ये है कि जी ये बहुत ज़बरदस्त बात है, ये चल जाएगा। इसने स्टील का बनाया और लोगों ने बहुत इसे तनकीद की, बहुत की। इसने कहा, अच्छा इसका एक जुमला भी वो ज़रा सुनिएगा। इसने कहा, मैं जब भी कोई मुझे लोग बातें करते हैं मेरे खिलाफ तो मुझे कभी भी हेजिटेशन फील नहीं होती, क्योंकि मैं देखता हूँ जो वो बातें मुझे कर रहे हैं असल में उनका एक्शन उससे ऑपोजिट है, यानी खुद वो कुछ नहीं कर रहे और वो मुझे भी कुछ नहीं करने दे रहे। खैर उसने बना दिया स्टील का। कुदरतन ऐसा हुआ जब उस पर हाथी चला तो वो चला, इतनी स्ट्रेंथ। अब सोचें स्टील का, अभी तो देख बन गए होंगे, इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसने बार बार ट्राई किया और ये नहीं हुआ और वो एकदम फेमस हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज, बिल्डिंग ऑफिसेज, कंपनीज, उन्होंने कहा भाई अपनी इमारतें अब स्टील की बनाओ। सारे लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। करते करते ये तरक्की करता रह गया आगे। इसने बेहद बिजनेस किए है। लंबी कहानी है, वो नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा एट द एंड ऑफ देयर टाइम, यानी कि उसकी डेथ से कुछ साल पहले उसे रियलाइज हुआ कि मैं इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, अगर अमेरिका की जितनी स्टील इंडस्ट्री थी ना, उसका जो हिस्सा था, तीसरा हिस्सा ये अकेला प्रोड्यूस करके देता था। इतना अमीर। लेकिन सुनिएगा,
इसे फील हुआ कि जो कामयाबी का फार्मूला मेरे पास है, काश ये दुनिया को पता लग जाए। ये याद रखिएगा, जो भी ईमानदार शख्स होता है ना, वो ये चाहता है कि मैंने तो अपनी लाइफ का एंड ले लिया, मैं कुछ दे के जाऊं। इसने, इसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी, इतने बड़े हो गए कि इसने अपने सांसें उठा के अमर्चेंट कर दिए गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये कि समझो ये मैं जाम शोकर ट्यूशन सेंटर चलाते जाते इतना बड़ा हो जाता है कि मैं समझता हूँ ये फैमिली के पास नहीं रहना चाहिए, फैमिली नहीं चला सकती, इसको गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। तो करते करते ऐसा हुआ जी कि उसने मर्चेंट दिए, उसको मिले उस वक्त 1904 के अंदर $500 बिलियन गवर्नमेंट ने दिए उसको। और मजे की बात सुनिएगा, सपना क्या था? लाइब्रेरी का। उसने क्या किया? $350 बिलियन खाली पूरे मुल्क के अंदर लाइब्रेरीज बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, फाउंडेशंस बनाई, चैरिटी आइट्स बनाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए। क्यों? उसे पता था अमेरिका ने आने वाले वक्त में सुपर पावर बनना है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लोग और सोचे और कौमें बनती हैं। 350 चले गए, बाकी रह गया 150। उसमें से भी उसने आखिरी वक्तों में उसमें से भी 90% तक चैरिटी कर दी, बचा गया 10%। उसने बोला आओ मुझ पे कौन रिसर्च करना चाहता है, आ जाओ। उसी कंपनी में एक शख्स था, उसका नाम था नेपोलियन हिल, जिसने ये किताब लिखी है जिस पे आज हम पूरी बात करेंगे। नेपोलियन हिल को उसने बुलाया, उसने कहा तुम वो शख्स हो जिसे टास्क दिया जाता है वक्त पे करते हो। अब देखो तुम्हारे पास एक टास्क है। नेपोलियन हमारी उम्र का सर, बिल्कुल यंग। उसने कहा तुम्हारे पास टास्क ये है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, मेरी सारे, अगर मैं अमीर हूँ सर, सारे अमीर दुनिया के मेरे साथ कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे? जाहिर सी बातें होंगे। उसके साथ दुनिया के सारे कनेक्ट थे। कौन था? ब्रिजस्टोन, टायर कंपनी का मालिक, हेनरी फोर्ड, एडिसन बल्ब बनाने वाला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके साथ थे। उसने बोला एक काम करो, तुम्हें मैं इन सब लोगों पे, जितने भी 500 लोगों का लगभग, उसने कहा कि मैं इन सब का एक लेटर लिखूंगा, तुम जाके इनको दोगे, इनका इंटरव्यू लो, पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, 20 साल लगेंगे। अब बताओ, मरने वाला है, उसके 2 साल तकरीबन कुछ रह गए, क्योंकि पैसे तो नहीं बचे ना, चैरिटी कर दी। अब देखिए इस टाइम कोई यंगस्टर होगा ना, वो कहेगा नहीं, मेरे ख्याल में तो वो कहता कि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, इतनी अच्छी सैलरी है, मैं क्यों छोड़ूं ये वो। उससे पता था, वो भी एक बड़े दिमाग का मालिक का था। उसने कहा ठीक है, डन। एंड्रयू कार्नेगी मर गया, ये रिसर्च करता रहा 1937 में इसने एक किताब दी दुनिया को, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें ना इसने क्या किया, इसने वो सारे पॉइंट्स बताए, सुनिएगा, जो उन सब के इंटरव्यू लेने के बाद ना कॉमन थे। अब मेरा एक सवाल है, आप बोलोगे कैसे, इसने इतनी रिसर्च, हम नहीं मान रहे, क्या पता इसने किससे कोई सवाल किया हो, किससे कोई सवाल किया हो। ये मेरे भी दिमाग में आया था जब मैंने पहले एक दफ़ा इसकी शाह साहब से इंटरव्यू सुना, तो मैंने कहा क्या पता इसने इससे कोई सवाल किया, इससे कोई सवाल किया, तो कैसे मैचिंग की होगी यार। मानता हूँ 20 साल मेहनत की है, मैंने रिसर्च की, पता चला एंड्रयू कार्नेगी ने जब इससे कहा था ना कि तुम जाओगे, तो उसने सवाल भी खुद लिख के दिए थे। एंड्रयू कार्नेगी ने बोला मेरे अकेले का इंटरव्यू काफी नहीं, तुम सबसे यही सवालों का इंटरव्यू लो, जवाब मैच करो, फिर देखो क्या चीजें, और हाँ तुम खुद से कर सकते हो तो खुद से भी सवालात करो। फिर इसने किताब लिखी, चंद पॉइंट्स निकाले, आज वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच। अब शाह साहब का क्या है, मैं आपको बताऊं मजे की बात, कि ये दुनिया की टॉप 10 बुक्स में से एक बुक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से लीजिएगा। 20 साल की रिसर्च है, 12 साल इसने खाली हिस्ट्री पर रिसर्च की है। इन 500 लोगों के अलावा जो दुनिया के 25,000 लोग थे ना पिछले 2000 सालों में, जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इसने उन सबकी हिस्ट्री को पढ़ा है, सारे मैच करके पॉइंट निकाले हैं। अब तो जामे किताब हो गई। शाह साहब का इसके बारे में किताब, अच्छा शाह साहब ने क्या, मैं आपको बता दूं, शाह साहब के पास ना ये किताब तब भी अवेलेबल है, इसकी 8 कॉपी शाह साहब कह रहे हैं मेरे पास है, और इनमें से पहली कॉपी वो भी अवेलेबल है जो पहली मरतबा छपी थी 1937 में, ये शाह साहब के पास है। अच्छा खैर, अब हुआ ये कि इसने ना पॉइंट बताए सारे के सारे, इसने कहा यही ये पॉइंट है, सब में कॉमन है। अगर ये कॉमन अपने में अंदर तुम डाल लोगे तो भले अनपढ़ हो, कोई मसला की बात नहीं है, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या फिर कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस